पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परमहंस सहित वैष्णव जन श्री भागवत जी और भागवत जी के और इस धर्म यज्ञ के प्रधान देवता परम आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंज में रमण करने वाले श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पहाड़िया देवता, पितर देवता, इस धरती के देवता, विप्र देवता, संत वृंद सबको व्यासपीठ से जय सीताराम। आज भगवान जी की कृपा से ये पावन वेला हम सबके लिए आई है। तो धन्य यजमान और उनका पावन प्रांगण, जिनके मन का ये भाव और उनके मन का ये संकल्प जो भगवान की कृपा से यहाँ सिद्ध हो रहा है। और इस धर्म यज्ञ में उपस्थित विद्वान बुद्धिजीवी, विप्र समाज और भक्तिमय माताएं और स्नेहमय बालक सबको व्यासपीठ से पुनः जय सीताराम। भगवान की कृपा से ये पावन वेला हम सबके लिए आई है। और देखिए, भगवान का नाम और भगवान का काम एक कली काल के बीच में और मात्र जीव के लिए एक साधन है कि भगवान का नाम हमारे मन को शुद्ध करता है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो हमारे मन को शुद्ध कर जाए। तन की शुद्धि मात्र स्नान करने से इस चमड़े की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। पंचगव्य गोमूत्र पी ले तो अंतःकरण पवित्र होता है।
लेकिन मन की शुद्धि किसी चीज से नहीं होती है, और मन की शुद्धि का एक ही साधन है, वो है भगवत नाम और भगवान का नाम। और मना शुद्धि महीना निष्कृति ही जो कथा भवे। ये जो भगवान का नाम हम सुनते हैं, जब तक सुनेंगे और जब तक भगवान का हम नाम लेंगे तब तक हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा। धन्य धरी सोही जब सत्संगा, धन्य जन्म विद भक्ति अभंगा। इसलिए देखो ये भगवान का नाम पुराण के माध्यम से हम जान रहे हैं। कथा से भगवान के स्वभाव का, भगवान जी के प्रभाव का, उनकी तन्मयता से जो भगवत कृपा है, ये हमें तब पता लगेगा कि भगवान का स्वभाव कैसा था जब हम उनका नाम सुनेंगे। उनका प्रभाव कितना है। अगर कोई भगवान जी का प्रभाव जानना चाहे तो भगवान का प्रभाव क्या है, बोले भगवान एक पैर भी अपना जमीन पे जोर से धरते ना तो ये जमीन पाताल लोक उतर जाए। भगवान का ये प्रभाव है। और स्वभाव क्या है, बोले भगवान आंख बंद करके भी कई लोगों की कल्पना कर देते हैं। और भगवान का स्वभाव आपको मैंने बताया भी था कल या परसों कि जिन्होंने बकी के ऊपर कृपा कर दी, पूतना के ऊपर कृपा कर दी, त्रेता युग में ताड़का के ऊपर कृपा कर दी अपनी। और ये जो हम पुराण सुन रहे हैं, पुराण का अर्थ क्या होता है, पूरा अपि नवम इति स पुराणम, पूरा भव पुराणम, यानी ये पुराना होने पर भी नित्य नया है। भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कथा अभी की है। तो भगवान का नाम और भगवान का काम जब जीवन में आए तो अपने आप को बड़ भागी समझना। आइए भगवत नाम से कथा में प्रवेश करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे।
ये भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए कथा सत्र में प्रवेश करें। कल के सत्र में आपने सुना कि अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का संकल्प लिया और संकल्प किया तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा दौड़ के आई, भाग के आई, भगवान की शरणागति की और क्या बोली? पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। पाहि पाहि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे इस बालक की रक्षा करिए। और जैसे ही कहा मेरे इस बालक की रक्षा करिए तो भगवान कहने लगे उत्तरा क्या बात है, क्या हुआ? बोला मेरे गर्भ के अंदर कोई अग्नि अस्त्र मानो, मेरे अंदर अग्नि प्रविष्ट हो गई है और वो अग्नि मेरे गर्भ को नष्ट कर रही है प्रभु। और अभी थोड़ी देर वो मुझे लगता था पहले वो बालक जिसकी हलचल थी पेट में, लेकिन अब उसकी हलचल भी बंद हो गई है। हे प्रभु, इसके आप प्राणों की रक्षा करें। भगवान कहने लगे उत्तरा सुन, जिसको तूने पैदा नहीं किया, जिसको अभी देखा नहीं, उसके साथ इतना मोह क्यों हो गया? बोले प्रभु मोह मुझे नहीं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कल को लोग आपको कलंक लगाएंगे। क्या कि द्वारिका अधीश के होते हुए पांडवों के कुल का नाश हो गया और फिर भगवान उस गर्भ को बचाने के लिए अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में मानो प्रवेश कर गए। वो परमात्मा जो कभी गर्भ से और गर्भ से जो परमात्मा परे रहता है, वो एक भक्त की रक्षा के लिए गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो और जैसे ही प्रविष्ट हुए, जैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा गर्भ में गए तो मारने के लिए कौन आए थे? श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मस्त्र यानी ब्रह्मा थे वो। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने पार ब्रह्म परमात्मा को देखा तो ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आप यहाँ? बोले हाँ। बोला जिस बालक को, जिस गर्भ को आप नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये इस धरा का चक्रवर्ती राजा होएगा और हम इसकी रक्षा के लिए आए। बोले प्रभु जिसकी रक्षा के लिए आप स्वयं खड़े हो जाएं, भला उसको कौन मार सकता है? हे नाथ, आज मैं धन्य हो गया कि आप भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कोई भी और किसी भी स्थान पे चले जाते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा शांत हो और थोड़ी ही देर में उत्तरा प्रसन्न हो गई। क्यों? कि उस गर्भ की हलचल दोबारा प्रारंभ हो गई और जैसे हलचल प्रारंभ हुई तो भगवान बाहर ही तो खड़े थे। भगवान अंदर तू बाहर तू, रब्बा में मेरे हाल द मैं रमतू।
ये तो अंदर और बाहर परमात्मा ही तो है, लेकिन बाहर परमात्मा खड़े थे और जैसे ही खड़े थे और उत्तरा ने कहा प्रभु अरे अरे ये गर्भ जिंदा है, इसकी हलचल हो रही है। बोले अच्छा। उत्तरा ने परिक्रमा की भगवान की, चली गई अपने शिविर में, और जैसे ही वो चली गई, जैसे ही वो चली गई तो वहां पर कुंती थी, और भागवत में, श्री भागवत जी में पहली स्तुति अगर किसी ने गाई है तो वो कुंती ने गाई थी। क्या स्तुति गाई? नमस्ते पुरखं त्वाम् आद्यम् ईश्वरं प्राकृतिते परमम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तबाह्य स्थितम्। हे प्रभु, आज मैं समझ गई कि जीव के अंदर और बाहर ये सब आप ही की व्यवस्था है। हे नाथ, आज मैं समझ गई कि जीव के अंदर भी आप ही रहते हैं और बाहर भी आप ही रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कि हे प्रभु आप ही कृष्ण हैं, आप ही वासुदेव हैं। और वासुदेव कौन थे? भगवान के पिता। लेकिन वासुदेव पिता बने द्वापर में, लेकिन सतयुग में जब ध्रुव जी महाराज अपना घर छोड़ के गए ना, तो नारद ने उनको क्या मंत्र दिया था कि सुनो बेटा, यमुना का आचमन करना 3 बार, आत्म तत्वम, विद्या तत्वम और शिव तत्वम, क्योंकि गंगा का स्नान और यमुना का पान, इनका फल एक जैसा है। तो बोले उस वृंदावन धाम के बीच में, मधुवन के बीच में मैं तुमको एक मंत्र देता। और देवर्षि नारद ने उनको एक मंत्र दिया, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र दिया। तो सोचो वासुदेव कौन है? ये स्वयं भगवान है, और जो जीव के अंदर भी बसता है और बाहर भी रहता है, वही तो वासुदेव है। वासु का अर्थ क्या होता है? जो सांस हम ले रहे हैं ना, और सांस छोड़ रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, तो जिंदा है। जो सबकी सांस बन करके सबके अंदर बसता है, वही वासुदेव है। इसलिए हे नाथ, आज मैं समझ गई कि तुम ही वासुदेव हो। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आगे दूसरा मंत्र क्या गया? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। हे प्रभु, आज
हम धन्य हो गए कि जिनकी नाभि से ब्रह्मा, जिनकी नाभि ब्रह्मा का जन्म स्थान है, यानी कमल प्रकट किया और कमल के ऊपर ब्रह्मा को बिठाया, तो ब्रह्मा का जन्म स्थान भगवान की नाभि। और हे प्रभु, आपके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। यहाँ पंकज कहा, और त्रेता में जब स्तुति गोस्वामी जी ने गाई ना, तो उसमें क्या बोला? श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भवभय दारुणम नभ कंज लोचन। कंज, कंज भी कमल को ही कहते हैं। अब देखो दुनिया में इतने फूल है ना संसार में, उनसे स्तुति क्यों नहीं की भगवान की? कंज ही क्यों बोला, कमल ही क्यों बोला? बोला इसलिए बोला क्योंकि ये जो कमल होता है ना, ये कीचड़ में होता है, पानी में होता है ना, लेकिन ये पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता। ये कमल की पहचान है। ऐसे ही पर प्रभु आप संसार में और संसार आपसे है, लेकिन संसार रूपी गंदगी आपके ऊपर नहीं टिकती। हम लोग है ना, हम लोग संसार में रहेंगे ना, लेकिन सोचो दुनिया भर का कचरा तो हमारे अंदर आ गया है कि नहीं है? संसार में रहते रहते हम पूरा कचरे का डिब्बा बन गए हैं, कई कुछ भर लिया अंदर। बोलो, कई लोग पूजा में बैठते हैं ना, फिर क्या कई क्या बोलते हैं, हमें तो बड़ी भारी बस पूजा में बैठे और उबासियां शुरू हो गई। बोलो है कि नहीं है? बोलो है ना? फिर कई क्या बोलते हैं, आपके अंदर कोई देवता है, आपके अंदर कोई माता है, आपके अंदर फलाना है। बोलते ना ऐसा? फलाना देवता नहीं है, ये कचरा है। जब भगवान का नाम आप लेने लगे ना, तो अंदर कुछ डालेंगे तो वो बाहर चीज आएगी। जैसे पानी का घड़ा होता है ना भरा, वो भरा है, अगर आप उसमें पत्थर डालोगे ना बीच में, तो वो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। वैसे ही ये जो राम नाम अंदर जाएगा ना, तो जो अंदर गंदगी भरी है ना वो बाहर आएगी। ये माता मूता नहीं है, ये देवता नहीं है कोई, ये गंदगी निकल रही है भगवान के नाम से। इसलिए तो देखो, जितना आप नाम लेते जाओगे, जितना काम करते जाओगे ना, उतना ही अंदर अपने आप अच्छाई तब प्रकट होगी, तब जाके रचेगी अंदर। ऐसे ही कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और जब गाई तो भगवान कहने लगे, बुआ आप क्या बात करते? जिस स्तुति को आप गा रहे हैं तो भगवान की स्तुति है। बोले आज कन्हैया मैं समझ गई, तू ही भगवान है, आज मैं समझ गई। बोले बुआ तुमको क्या लगता है मैं भगवान हूँ? बोले हाँ। बोला ठीक है, फिर तो अगर मैं भगवान हूँ तो बुआ पूरी दुनिया कुछ ना कुछ भगवान से मांगती रहती है, चल आज तू भी मांग ले। फिर जब मांग ले आज। बोले कन्हैया एक बात कहूं, जो मैं मांगू सो दे दोगे? अरे बुआ आप एक बार मांग के देखिए, फिर तो तुम्हें लगता है मैं भगवान, तो मांगो ना फिर। बोला तो कन्हैया बस इतनी कृपा कर दे कि मुझे और मेरे बच्चों को सदा दुख मिले। भगवान बोले बुआ अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी दुखों से पेट नहीं भरा। बोला कैसा दुख? बोला पहला दुख तो तुम्हें पैदा होते ही मिल गया, जब सूरसेन के घर में पैदा हुई और उन्होंने आपका दान कुंती भोज राजा को कर दिया। माँ बाप से बिछड़ना एक दुख है। और जब थोड़ी बड़ी हुई, दुर्वासा मुनि की सेवा की। दुर्वासा मुनि ने एक अमोघ मंत्र दे दिया
और खेल खेल में तुमने उस अभोग मंत्र का प्रयोग सूर्य के ऊपर किया और सूर्य भगवान मनोरथ पूर्ण करने के लिए धरती पे आ गए और उनका अंश आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। कवारी गर्भवती हो गई, लोक लज्जा के कारण 10 महीने चुपके रहना पड़ा। वो दुख, एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उस पुत्र को भी लोक लज्जा के कारण पास नहीं रखा, पानी में छोड़ दिया। कौन? कर्ण। उसके बाद ब्याह हुआ, लेकिन जब ब्याह हुआ तो लोग ब्याह में प्रसन्न होते, लेकिन पति कैसा मिला? जन्म जात पीलिया रोग, जिसको पांडु, बीमार रोगी पति मिला। लेकिन थोड़े समय में जब वो गृहस्थ को बढ़ाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए, गृहस्थ में प्रवेश के लिए आया तो एक ऋषि का श्राप हो गया कि जब भी पत्नी के संसर्ग में जाएगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो पांडु काम वासना में, सकाम में सदा पीड़ित रहा, आपको क्या सुख मिला पति का? लेकिन अभोग मंत्र के द्वारा आपने 3 पुत्र पाए और 2 पुत्र माधुरी ने पा लिए। बच्चे छोटे थे, पांडु की मृत्यु हो गई तो कौरवों ने अत्याचार शुरू कर दिया। बोलो, भीम अभी छोटे थे तो दुर्योधन ने खीर में विष मिला दिया मारने के लिए। और क्या क्या नहीं हुआ। बोले अभी भी तुम्हें दुख ही चाहिए बुआ। जैसे ही कुंती ने सुना, और कुंती ने जब सुना तो कहा कि अरे कन्हैया, मैं एक बात बोलूं तुमसे? बोले हाँ बुआ बोलो। बोला आज मैं समझ गई कि तू सचमुच में ही भगवान है। अब मैं समझ गई तू बिल्कुल भगवान है। बोला वो कैसे? बोला इस बात, इन रहस्यों का पता तो सिर्फ भगवान को था। इन रहस्यों का तो पता सिर्फ भगवान को था, और अब आज मैं समझ गई कि तू सचमुच में ही भगवान है। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा बुआ नहीं नहीं, तू मांग ले कुछ। बोले नहीं, मुझे दुख ही चाहिए। जैसे ही कहा मुझे दुख ही चाहिए तो भगवान कहने लगे बुआ सुनो, तुम ऐसा क्यों मांग रही हो? बोला कन्हैया मैं इसलिए मांग रही हूं कि मुझे डर है कि ये मेरे बेटे सब कुछ पाने के बाद कहीं तुझे ना भूल जाए। समझे ना बात? आज आदमी क्या बोलता है, हमें नहीं है टाइम, हमारे पास नहीं है टाइम। और भगवान के लिए अगर आप नहीं भी जा पाओ ना कहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को ये सोचना ठाकुर जी मैं आपके काबिल नहीं हुआ, इसका मतलब तभी तो आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। लेकिन यूं बोलोगे ना मुझे नहीं है टाइम, तो भगवान भी हमारे बारे में सोचेंगे यार ये बंदा ऐसा बोलता है, हमें टाइम नहीं है। अगर इसको टाइम नहीं तो फिर इसको फ्री करो। और भगवान जिसको फ्री कर देते हैं ना एक बार, फिर वो कभी उठना भी चाहे तो नहीं उठ सकता फिर। इसलिए जीवन में कभी ये मत बोलना हम बीजी पर्सन है, इनको फ्री करने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए देखो जब भी रहना तो विनम्र होके रहना। नहीं भी जा पाओ ना कहीं तो ये सोचना भगवान आपकी मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई? आप कृपा करेंगे तभी मैं वहां जा पाऊंगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना नहीं कोई बैठ सकता है। इसलिए हे गोविंद आप मेरे बच्चों के ऊपर भी इतनी कृपा करना कि उनको दुख मिले और दुख में वो आपको याद रखे। बुआ आप इस कारण से दुख मांग रहे? बोले हाँ। तो बुआ मैं आपको ये वरदान देता हूँ, आपके बच्चों को भी वरदान देता हूँ कि मेरी माया उनको कभी ग्रसित नहीं करेगी, मेरी माया कभी उनको दुख नहीं करेगी, ना उनको ऊपर कोई प्रभाव करेगी। सदा धर्म में उनकी स्मृति बनी रहेगी। ये मेरा वरदान है। बुआ
अब आपके बेटे राजा बन गए, अब मुझे आज्ञा दो ना यहाँ से। कुंती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कन्हैया मुझे यही तो डर था कि जब सुख आ जाता है तो तू छोड़ के चला जाता है। समझे ना बात? जब सुख आते हैं ना घरों में, तो लोगों को धूप जलाने का टाइम नहीं होता घर में। समझे ना बात? और उनको पता क्या लगता है, हमने किया, हमने कमाया, हमने किया। अरे इनकी कृपा के बिना तो हम अपनी सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए देखो, नित्य भगवान को याद करो, और जब याद रखोगे तो संसार में भी हम मनुष्य ही रहेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोहन तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया, मोहन तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके ऊपर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। और तुम्हारे प्यार ने मीना दिखा दिया, और तुम्हारे प्यार ने मीना बता दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मीना बता दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मीना बता दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को रोका कुंती ने और भगवान मानो रुक गए और कुंती प्रसन्न हो गई कि प्रभु रुक गए। लेकिन देखो भगवान कुंती के कहने से नहीं रुके, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है। इनको कोई बांध नहीं सकता, इनको कोई बिठा नहीं सकता, इनको कोई उठा नहीं सकता। ये अपनी मर्जी से चलते हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। भगवान रुके तो क्यों रुके जानते हैं? भगवान इसलिए रुके क्योंकि भगवान को याद आया, अरे अभी मुझे कुरुक्षेत्र की धरा पे जाना है और वहां पर एक महान आत्मा भीष्म पितामह उनके इंतजार में है। और आज श्री भीष्म जी को 57 दिन हो गए बाणों की सैया के ऊपर पड़े और वो भीष्म जी इंतजार में बैठे हैं, प्रभु के इंतजार में बैठे हैं। और जैसे ही आज परमात्मा पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी को संग लेकर के गए, तो जैसे ही गए तो पांचों पांडवों ने भीष्म की उस महान आत्मा का आज दर्शन किया और अर्जुन पैरों में बैठ कर के रोने लगे, सिर रख दिया। भगवान पूछने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भीष्म जी कहने लगे कौन? अर्जुन, क्यों रो रहे हो? बोले दादा ये आज पूरे कष्ट का कारण आज मैं। जिन दादा की उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनके कंधे के ऊपर बैठ करके मैंने हस्तिनापुर देखा था, आज इसी अर्जुन ने इन कंधों के ऊपर बाण मारे। इसलिए भगवान सुन रहे हैं और भीष्म भी सुन रहे हैं। भीष्म क्या बोले देखो, अर्जुन तुझ में इतनी समर्था है कि तू मुझे बाण मार सकता है? ये पूछा, तुझ में है इतनी समर्था? अरे ये मेरे कर्म मुझे आज चुभे। देखो क्या बोला कि तूने नहीं मारे, ये मेरे कर्म आज मुझे चुप रहे। भगवान कहने लगे भीष्म जी आपने एक शताब्दी देखी, एक बहुत बड़ा जीवन आपने गुजारा और इस हस्तिनापुर की आपने बहुत बड़ी सेवा की है। तो हे भीष्म जी अब आपके ये पौत्र पांडु के पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इनको कुछ राजा के धर्म बताएं, कुछ राजनीति के धर्म सिखाएं। सुनते ही
भीष्म कहने लगे केशव, आपके होते हुए मुझे बोलने की जरूरत है? नहीं नहीं भीष्म जी, आपने बहुत बड़ा जीवन गुजारा और आपको तो यहाँ का बहुत बड़ा तजुर्बा है। जिस समय भीष्म की मृत्यु हुई थी ना, उस दिन भीष्म की आयु कितनी थी? 149 वर्ष। 149 वर्ष के थे उस समय, वो भी द्वापर के। और कहा कि महाराज आप बताइए, इनको कोई हुनर सिखा दीजिए, कोई गुरु दे दीजिए, कोई जीवन का तजुर्बा आप बता दीजिए। तो भीष्म ने यही बात बोली, सुनो बच्चों, राजा को अपनी आंख के सामने कभी अधर्म नहीं देखना चाहिए। राजा को अपनी आंख के सामने कभी अधर्म नहीं देखना चाहिए। और जब इतना बोला तो द्रौपदी ने जोर से ठाठ मार दी। और देखो, आज पहली बार भीष्म ने किसी स्त्री का हंसना सुना, क्योंकि भीष्म इतने वरिष्ठ थे, इतने बुद्धिमान थे और इतने सुलझे हुए थे कि उनके सामने कोई स्त्री जाती नहीं थी। और आज जब इतने जोर की ठाहट मारी तो भीष्म कहने लगे, ये हमारी बात सुन के कौन मुस्कुराए? और द्रौपदी ने जल्दी जल्दी अपना साड़ी का पल्लू अपने मुंह में धर लिया। गलती मानी दादाजी, गलती हो गई। नहीं पुत्री, अगर आप हमारी वाणी से आज इतनी बड़ी ठाहट मारते हैं तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना, बताओ क्यों? तो द्रौपदी कहने लगी, दादाजी एक बात बोला, आपकी वाणी के ऊपर ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे। आपकी वाणी के ऊपर ये शब्द जो है वो अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि दादाजी आज मानो मेरे पति राजा बनने लगे ना, तो आप ये बोल रहे कि राजा को आंख के सामने कभी अधर्म नहीं देखना चाहिए। लेकिन उस समय आपने ये बात क्यों नहीं बोली? जब सभा के बीच में राजस्व मेरा मासिक धर्म का पहला दिन था और तन के ऊपर एक वस्त्र था और वो दुशासन मुझे सभा में बालों से घसीट करके ले आया, लेकिन आप उस समय बोले नहीं। बोलना तो क्या, एक बार आप अगर दुशासन को देख लेते ना तो दुशासन की क्या मजाल थी, लेकिन आप उस समय तो बोले नहीं। और आज मेरे पति राजा बनने लगे तो आज आप ये कह रहे हैं कि राजा को? बोला पुत्री, इसी बात का तो मुझे दुख रहा। तुम क्या समझती हो कि ये जो मैं मानव की सैयद के ऊपर पड़ा हूं, ये अपनी मर्जी से ना, इन आंखों ने बहू को निर्लज होते हुए देखा था। ये तभी तो कष्ट भोग रहा है शरीर। पुत्री सुन, मैं तेरा गुनहगार था और भगवान 2 आदमी से सख्त नाराज थे उस समय। कृष्ण भगवान 2 आदमी से, किससे? एक भीष्म से और एक द्रौपदी से। क्यों? क्योंकि भीष्म समय पे नहीं बोले। उस समय बोलते ना ये गलत हो रहा है तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, इतना बड़ा कुछ नहीं होता फिर। लेकिन भीष्म बोले नहीं समय पर। और दूसरा नाराज थे तो द्रौपदी से। क्यों? द्रौपदी समय से पहले बोली। क्या बोली? बोला दुर्योधन गिर गया ना पानी में, तो क्या बोली? अटारी के ऊपर से, अंधे का बेटा भी अंधा। क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की? यानी द्रौपदी समय से पहले बोली और भीष्म समय पे नहीं बोली, इसलिए भगवान नाराज थे दोनों से। ऐसे ही अब स्वयं भगवान कहने लगे, बोलो भीष्म जी, आपकी कोई इच्छा? तो भीष्म जी ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दी। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिताम्बी कृष्णाः
हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का आज दान करना चाहता हूं, और इस बुद्धि के द्वारा अनेकों साधन और अनेकों अनुष्ठान हुए, इसलिए हे प्रभु, अब मैं इस बुद्धि का दान करना चाहता हूं। बोलने का मतलब क्या था कि अब मैं अपनी स्मृति को, अपनी मति को आपको दान करना चाहता हूं कि मेरा जीवन खराब ना हो। और भगवान समझ गए, और भगवान जब समझ गए तो कहा, भीष्म जी ने बुद्धि रूपी पुत्री को राम नाम रूपी कृष्ण कृष्ण नाम में सत्संग करवाया, स्नान करवाया, और फिर संयम के आभूषण पहनाए और वैराग्य का हार लिया, यानी सब कुछ भूल गए, और भक्ति के कुंडल और 5 तत्व का चोला, और देखते ही देखते अपनी मति को भगवान में समर्पित किया। वो दिव्य आत्मा वहां से प्रकट हुई और भगवान के चरणों में लीन हुई, और श्री भीष्म जी का देहांत हो गया। बोली कृष्ण भगवान की जय। और जब प्राण निकल गए तो देखो, स्वयं भगवान के सानिध्य में भगवान ने स्वयं भीष्म जी का अंतिम संस्कार किया। देखो, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं? भगवान के घर। और देखो, भीष्म मरना हो तो भीष्म जैसा, जिनके प्राण छोड़ने से पहले भगवान उनके सामने खड़े हो गए। और ये कब खड़े हुए? जब भीष्म की ये इच्छा थी कि भगवान मेरे सामने आए। हम लोग इतना बड़ा जीवन गुजारेंगे ना? बोलो बोलो। मरने की तो बात छोड़ो, कभी ये भी बोला, धूप जलाती बार प्रभु आप हो कैसे? एक बार तो आभास हो आपका, आप दिखते कैसे हो? 70 साल के जीवन में एक बार तो आ जाना आंख के सामने, कभी धोखे से ही सही, लेकिन एक बार तो आप हो कैसे? बस इतना दिखा देना। बोलो बोलो। इतनी कल्पना भी हम नहीं करते। फिर मरने के बाद भगवान को बोलते हैं घर जाना है। जिंदा कभी देखते नहीं, और मरने के बाद बोलते भगवान के घर गए। मरना हो तो भीष्म जैसा है। यमुना का सोना तट हो है, और मेरा सांबरा निकट हो, बंसी मधुर बजाना, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। बोले हे नाथ, हे गोविंद, तो शरीर भी छूट जाए तब फिर कोई गम नहीं है जाने। और फिर हस्तिनापुर के राजा बोले युधिष्ठिर जी महाराज बने, और भगवान फिर पूर्ण यज्ञ करवा करके अपने स्वस्थान, अपनी द्वारिका लौट गए। और यहाँ कहते हैं कि अष्टस्या जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना। बोले उत्तरा ने एक उस महान आत्मा को जन्म दिया
और जैसे ही इस महान आत्मा का जन्म हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ हस्तिनापुर में, अभिमन्यु की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही जन्म दिया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पुरोहित धौम्या को बुलाया, कृपा आचार्य जी आए और फिर उस बालक के बारे में पूछा कि महाराज ये बेटा हमारा कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, आप ये बताइए और इसका नामकरण भी आप करें। तस्य जन्म महाबुद्धि, उस महान आत्मा को देख करके धौम्य जी ने एक ही बात बोली, महाराज सुनिए, इनका नाम होगा परीक्षित। परीक्षित क्यों रखा? परिता इच्छासी इति परीक्षिताः, बोला जिसने पैदा होने से पहले भगवान को देखा, पर होता है पहले, और पैदा होने से पहले जब भगवान को देख लिया और जब ये पैदा हो गया ना, तो भी भगवान को ही देखने की इच्छा रखी। परिता इच्छासी की परीक्षिता, अपना पूरा जीवन जो गुजारा वो कैसा गुजारा? वेद वित तरीके से। वेद जैसे जीने की आज्ञा करता है उसी को कहते हैं धर्म, और वेद जिस काम की मनाही कर देता है ना उसी को कहते हैं अधर्म। ऐसे ही बोला, इसने पैदा होने से पहले भगवान को देखा और जब पैदा हो गए ना तो भी भगवान के ही चरणों में अपनी प्रीत रखी। और नाम रखा गया परीक्षित। और दूसरा अर्थ क्या हुआ परीक्षित का? पर होता है पहले और कशित होता है देखना। जिसने पैदा होने से पहले ही भगवान को देख लिया वो हुए परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। ऐसे ही बोला वो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। धौम्य ने कहा कि राजन ये आपके कुल का बहुत बड़ा दीपक होगा और इस धरती का ये चक्रवर्ती राजा होगा और समय आने पर ये कलयुग का भी दमन करेगा। अच्छा बोले हाँ, लेकिन सुनिए अंतिम समय के बीच में कली काल के प्रभाव में फंस करके इसकी मति थोड़ा खराब हो जाएगी और एक संत की तौहीन करेगा। और संत के शराप से बोला, संत के शराप लगने से इनकी मृत्यु डंक से होगी, सर्प का डंक होगा। और ये जो कहा सर्प के डंक से मृत्यु होगी ना, तो बोला ये जो देखो सर्प का डंक है ना, एक आग में जल के मर जाना 2, जल में डूब के मर जाना 3, पर स्त्री के हाथ से मर जाना 4 और दुर्घटना में मर जाना 5। समझ गए ना? ये मृत्यु अच्छी नहीं है। बोला इनकी दुर्गति होती है। समझ रहे ना बात? ये दुर्गति मानते। और जिसने बोला जीवन के बीच में भगवत शरण की होगी ना, अगर उनको इन 4-5 में से कैसे भी मृत्यु हो जाएगी ना, उसकी कभी दुर्गति भी नहीं होती है। लेकिन जिसने कभी भगवत काम नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया ना, उसकी दुर्गति मानते हैं। ऐसे ही बोला राजा परीक्षित के बारे में जब ये कहा तो दादा युधिष्ठिर थोड़े चिंता में पड़ गए। जैसे ही चिंता में पड़े तो राजा युधिष्ठिर से कहा, अरे आप घबराइए मत राजन, आप डरिए मत।
बोला इनके कल्याण के लिए एक और महात्मा आ जाएंगे। ये नहीं बताया कौन आएंगे, लेकिन बोला इनका कल्याण करने के लिए एक बहुत बड़े महात्मा आ जाएंगे, आप डरिए मत और वो उनको सदगति दे देंगे। ऐसे ही समय बीता और समय बीतते बीतते 36 वर्ष हो गए युधिष्ठिर जी को राज्य करते करते, और आज युधिष्ठिर जी राज्य कर रहे हैं। और कुंती ने आकर के कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे लगता है तुम्हारा राज्य अच्छा नहीं है। बोला आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? अब सोचो कोई माँ कभी अपने बेटे को बोलेगी ऐसा? यहाँ तो बेटे नलायक भी हो ना, बिगड़े भी हो ना, बिगड़ैल भी हो ना दुनिया भर के, तो माता पता क्या बोलती? माताएं क्या बोलती? मेरा बेटा तो बहुत अच्छे थे, लोगों ने बिगाड़ा। बोलो है कि नहीं? ये तो लोगों ने बिगाड़ा। वो तो अब भी स्वीकार नहीं करते कि उसका बेटा बिगड़ा हुआ है। और यहाँ कुंती ने क्या बोला? राजन, आपका राज्य ठीक नहीं है। बोले माँ आप क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, आज 36 वर्ष हो गए यहाँ से प्रभु को गए, और तुमने भी बुलाना उचित नहीं समझा और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। क्यों? अगर तुम्हारा राज्य अच्छा होता तो वो खुद भी आ जाते। आज भगवान को याद दिलाई, 36 वर्ष हो गए तुम्हें राज करते, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा जिनकी कृपा से हमें राजपाट मिला उनको बुलाया जाए। युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए गलती मानी माँ, गलती हो गई, आज ही अर्जुन को भेज दे। अर्जुन गए, लेकिन जब अर्जुन जी चले गए तो क्या हुआ था? बोला अर्जुन 7 महीने 8 के बाद वापिस आए थे, लेकिन आए तो कैसे थे? बोला जैसे भिखारी होते, सिर का ऊपर जो मुकुट था उसका पता नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और जैसे भिखारी होते हैं वैसी हालत हो गई थी अर्जुन की। घोड़े मानो निस्तेज थे, जो गांडीव धनुष था वो तेजहीन होकर के धनुष के रथ के ऊपर पड़ा। और अर्जुन जैसे ही पास आए तो माँ पूछने लगी, भाई पूछने लगे क्या हुआ? भीम पूछने लगे क्या हुआ तुम्हें? ये किस राजा के राज्य में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? उस राज्य को ही पलट दूंगा। तू बोल तो सही अर्जुन, ये किसने किए तुम्हारी हालत? कुछ नहीं बोले। चारों भ्राता पूछते रहे, कुछ नहीं बोले। द्रौपदी ने पूछा क्या हुआ आपको? तब भी नहीं बोले। माँ बोली सच बताना अर्जुन, हमारे द्वारिका अधीश तो ठीक है। सुनते ही माँ के पैरों में गिर गए, मैया वो ठीक नहीं है। बोले तो? बोले वो तो अपने कुल का नाश भी करके, वो तो अपने कुल का नाश करके। क्यों? क्योंकि कुल के कुछ लोग जो थे वो अधमी हो गए, अधर्म को मानने वाले हो गए थे, साधु संतों का ब्राह्मणों का मजाक कर रहे थे, तो भगवान ने अपने कुल का नाश कर दिया। देखो ये है कृष्ण। राम जी है ना, इनका स्वभाव कुछ और है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, तो हम तो किस भाग्य की मूली हैं। इन्होंने अपने कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये अधर्म सहन नहीं करते। ऐसे ही इन्होंने क्या किया? अपने कुल का नाश कर दिया, और कुछ यदुवंशी बचे। तो भगवान जब द्वारिका को छोड़ के गए थे ना, तो वो द्वारिका भी डूब गई, और जिस सिंहासन के ऊपर भगवान बैठते थे सिर्फ वो बचा है, बाकी सारी द्वारिका डूब गई। माँ जैसे ही मैं वहां गया तो मैंने परिवार, भगवान के कुछ परिवार के पत्नियों को देखा, विलाप कर रही। भगवान कहाँ थे ये कोई पता नहीं।
उन्होंने बताया भगवान के चले जाने के बाद कुछ निषादों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, परिवार को धन खजाना लूट लिया, सब कुछ ले लिया। अर्जुन को गुस्सा आ गया, निषादों के ने ऐसा किया, चलो मैं देखता हूँ आज भगवान के परिवार के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति। और जब हमारे परिवार के ऊपर विपत्ति आई थी तो भगवान खड़े हुए थे, आज भगवान के ऊपर विपत्ति है तो हम खड़े होंगे। देखो अर्जुन कहता है। और जब अर्जुन गए कि मैं निषाद को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने ऐसा किया, आज भगवान का जो एहसान था उसको पूरा करने का समय है। अब सोचो, भगवान की कृपाओं को हम कभी पूरा कर सकते हैं? अब आप कथा में आए ना, लोग बोले कि भगवान जी आपने जो कृपा की थी वो ठीक है, लेकिन इसके बदले यहाँ भी तो कृपा की थी, मैं तुमने कथा सुनी। बोलो, तो भगवान की तरफ से तो आप सुनो चाहे मत सुनो, बोलो। लेकिन इनकी कृपाओं के तो मैंने बोला करोड़ों जन्म भी हम आते रहे ना, तब भी वो इनकी कृपा पूरी नहीं हो सकती कभी। बोलो, ठंड का मौसम है ना, सर्दी ज्यादा है ना, हीटर सेकते हो, सेकते हैं ना, या पानी आता है तो बिल देते हो, देते हैं ना। हीटर सेकोगे तो 1 महीने के बाद आपको बिल आएगा प्रॉपर बिजली का। लेकिन ये जो धूप सेक रहे हो, कभी आया बिल इसका? ये कृपा ही नहीं है। 2, 4, 10, 50, 100 लीटर पानी भरते हो तो महीने का बिल आता है। लेकिन ये जो बरसात में, बोलो, ये नदी ऊपर तक ले आए, इसका कभी बिल लिया? बोलो, भगवान की कृपाओं का बिल हम नहीं चुका सकते, इनकी तो कृपा है। बोलो, 21,600 सांस रोज ले रहे हैं, कितने सिलेंडर लग जाएंगे सर ऑक्सीजन की? चुका सकते हैं बिल? तो सोचो कितने सिलेंडर पी लिए आज तक। समझे ना बात? इनकी कृपा का, और इनकी कृपा है ना ये। मैंने बोला रोज नाक भी रगड़ते रहोगे ना तो भी कृपा पूरी नहीं हो सकती। ये भगवान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही बोला, भगवान चले और भगवान ही निषाद बन के आ गए। चलो आज अर्जुन को भी देखते हैं, मानो निषाद बन के भगवान ही आ गए। और जब युद्ध होने लगा ना तो उस युद्ध में अर्जुन हार गए। क्यों? क्योंकि जिस गांडीव धनुष से कुरुक्षेत्र की धारा में शत्रु का मन बैठ जाता था वो निश्चित तेजो की। क्यों? क्योंकि जब भगवान नहीं रहे तो वो भी खत्म हो गया। समझो, ऐसे ही बोला अर्जुन सुना रहे माँ, भगवान चले गए। और देखो देवी भागवत में तो ये भी प्रसंग आया है कि जब अर्जुन और उनकी पत्नियां ढूंढते ढूंढते आए ना तो क्या देखा था? भगवान एक जंगल के बीच में मानो मरे पड़े थे। ये भी है कि मरे पड़े हैं, मानो शरीर पड़ा है उनका। और फिर अर्जुन ने ही उनके परिवार के संग उनका अंतिम संस्कार किया चंदन की लकड़ी से। ये भी कथा है। लेकिन जब अर्जुन वापस आए तो पांडवों ने भी सोच लिया कि अब हमको भी यहाँ से चले जाना है। लेकिन आज कौन आ गए? आज विदुर जी महाराज आए। वो धर्मात्मा विदुर जैसे ही आए, जैसे ही विदुर जी आए तो विदुर ने देखा पांडवों से क्या बात है। बोले चाचा जी, जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला, जब वो ही चले गए तो हमने भी यहाँ बैठ के क्या करना है? विदुर कहने लगे आप नहीं जा सकते। क्यों? बोला जिनके 100 बेटे आपने मारे हैं उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो चले गए होते ना तो तुम भी चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझाया, रुक गए। विदुर जी महाराज कुंती भाभी को संग लेकर के
धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए। जैसे ही पास गए तो पूछने लगे, और भैया सब ठीक है? और आज धृतराष्ट्र रोए। तो धृतराष्ट्र जब रोए तो विदुर पता क्या बोले, भैया उस दिन आपने एक बात मान ली होती ना, भगवान आए थे ना प्रस्ताव लेके कि राजा मानो वचन हमार 5 गांव दीजिए, बाकी सब तुम्हारे। भगवान ने मांगे थे 5 गांव कि पांडवा को 5 गांव दे दो आप। ये 5 गांव कौन है? ये पानीपत, सोनीपत, तिलपत, सौर्यपत और बागपत। ये पत होता है लज्जा, दे दो, लज्जा बच जाएगी। लेकिन उस समय दुर्योधन ने भगवान को क्या बोला, सूचित ग्रीव नेव दास्यामि के स्वाहा, सुई के बराबर भी नहीं देंगे, और उनको चाहिए तो वो हमसे महाभारत करे, युद्ध कर ले। तो भगवान ने क्या बोला था, महाभारत से ना ही भलो दुर्योधन, मन में सोच विचार, कट कट शीश जब धरनी पर गिरे तो खांडा ना करे दुलार। बोला जब युद्ध लग जाते हैं ना, बोलो 2 कंट्री के युद्ध हुए ना पीछे, चले हैं पता नहीं अभी भी चले होंगे। तो सोचो जब बारूद आ रहा है ना, तो वो थोड़ी देखेगा कि बच्चे हैं यहाँ, वो थोड़ी देखेगा मंदिर है, वो थोड़ी देखेगा यहाँ क्या है। उसके सामने जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। युद्ध जब छिड़ जाते हैं तो उसमें स्वा हो जाता है सब कुछ। इसलिए दुर्योधन तो अभी बच्चा है, लेकिन उस समय भैया आपने वो भगवान की बात मानी होती ना, तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते, या फिर आप दुर्योधन को निकाल देते। और उस समय आपने दुर्योधन निकाल दिया होता ना यहाँ से, तो आपके 99 भी बचे जाते। लेकिन आप पुत्र मोह में फंसे रहे, और पुत्र मोह में आज आपकी ये हालत हो गई। जैसे ही कहा तो धृतराष्ट्र रोए, लेकिन कहा भैया अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना वो हो गया। लेकिन ये बताओ कि पांडव सेवा करते? धृतराष्ट्र ने बोला हाँ करते हैं, और गांधारी ने बोली नहीं करते हैं, लेकिन सोचो। बोला एक दिन इन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर मुझे थोड़ा सा धन दे दो। उन्होंने पूछा क्यों ताया जी, आपको क्यों चाहिए धन, बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि गंगा के किनारे जाके जो मेरे बच्चे मर गए हैं उनके लिए कुछ दान पुण्य कर रहा हूं उनके नाम से। तो भीम ने कहा खबरदार से फटीचर को कुछ दिया तो ये हमारे उस पुण्य रूपी धन को दुष्टों के प्रति लगाएगा, जिन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। ऐसा सुनने को मिलता है। रोटी देने के लिए, भोजन देने के लिए जब ये भीम आता है तो जैसे कुत्ते को रोटी रखते हैं वैसे हमें रखी जाती है। अच्छा और उस बात के ऊपर बोला युधिष्ठिर पानी डालता है क्या? पिताजी ताया जी आप बुरा मत मानिए, ये भीम मूड है, ये मूड है, मूर्ख है ये, आप इसकी बात का बुरा मत माने। लेकिन क्या करें, हमें समय तो गुजारना है, बातें सुन सुन के जीना पड़ रहा है। विदुर ने कहा भाभी ये तो आप जिंदा हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और होता और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद तो मर गया होता, वो अभी भी आप जिंदा बैठे हो, छोड़ दो ये सब कुछ। और जब छोड़ दिया चले गए वहां से निकल के, धृतराष्ट्र भी, गांधारी भी और कुंती भी संग गई थी। वानप्रस्थ में चले गए, तीनों ही निकल गए। और जब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जी के प्राण निकले,
और गंधारी उनके साथ सती हो गई और उसी बल के बीच कुंती ने भी अपना देह छोड़ दी। 5 पांडवों ने भी समय आने पर अब बोला कि वो हस्तिनापुर की राजगद्दी छोड़ दी और मन कर लिया कि अब हमको भी यहाँ से चले जाना है। मन किया अब हमको भी यहाँ से चले जाना है। तो 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई। उस समय कितने वर्ष के थे? 36 वर्ष के। और कितने वर्ष राज्य किया परीक्षित ने? बोला 36 वर्ष के स्वयं है ना, इसके आगे उन्होंने 60 वर्ष राज्य किया था, यानी 96 वर्ष में उनको श्राप लग गया था। फिर ये कथा आगे आएगी। ऐसे ही बोला जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर पांडव चारों और साथ में कुंती, इन्होंने सबने मिलकर के राजा परीक्षित का अभिषेक किया और हस्तिनापुर का सिंहासन इनको दे दिया। लेकिन जब राजा परीक्षित राजगद्दी संभालने लगे तो उनको एक बात बोली। किसने? दादा युधिष्ठिर ने, पुत्र शरणागत आय की रक्षा करना, शरणागत के ऊपर कृपा करना और बिना सोचे फैसला मत करना, और अपने राज्य के बीच में दान पुण्य और धर्म की स्थापना करके रखना। जब तुम धर्म की स्थापना करके रखोगे तो तुम्हारा यश और कीर्ति फैलेगी। इस प्रकार पांडवों ने हस्तिनापुर की राजगद्दी परीक्षित को दी और राजा परीक्षित हस्तिनापुर के फिर राजा बने और पांडव चले गए। जब पांडव चले गए तो केदारनाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ धाम, जैसे ही पांडव वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने तप प्रारंभ किया। और जैसे ही तप प्रारंभ किया तो सबसे पहले काल आया और नकुल की मृत्यु हुई। उसके बाद सहदेव का शरीर छूटा, उसके बाद अर्जुन का शरीर छूटा, और उसके बाद भीम का शरीर छूटा, और उसके बाद कुंती का शरीर छूटा। चारों भाई समाप्त हो गए, पत्नी भी समाप्त हो गई। अब बचे कौन? युधिष्ठिर। लेकिन थोड़े ही समय में क्या देखा कि युधिष्ठिर के शरीर में कोढ़ निकल गया, और जैसे ही कोढ़ निकला तो उस कोढ़ में 6 महीने में अंग गल गल करके वहां गिरे। किसके? युधिष्ठिर के। और ऐसा क्यों हुआ? बोला गुरु से छल और मित्र की चोरी, या बने निर्धन या बने कोढ़ी। सुदामा ने भगवान की चोरी की मित्र की, तो क्या बने? निर्धन। और युधिष्ठिर जी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध में छल किया था। क्या छल किया था? अश्वत्थामा हाथी को मारा और घोषणा कर दी, अश्वत्थामा हता नराना कुंजरा। और अश्वत्थामा का नाम सुनते गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा बेटा मर गया, और बाण लग गया छाती पे जाके, ध्यान भटका दिया ना, छल किया। तो इसलिए बोला गुरु से छल और मित्र की चोरी, या बने निर्धन या बने कोढ़ी। और शरीर छूटा, और जब छूटा तो वहां से एक दिव्य आत्मा उठी। और वो कहते हैं प्रसंग तो कुत्ते का भी आता है, बोलते हैं कि कुत्ता गया था संग में, लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं है कहीं। लेकिन फिर भी अगर कुत्ता गया ना संग में, तो कुत्ता क्यों गया? कुत्ता तो चंडाल है, कुत्ते की योनि चंडाल योनि है।
लेकिन बोलते हैं कि जो कुत्ता गया ना संग में, वो आत्मा गई ना कुत्ते की। वो क्यों गई? क्योंकि वो रोज कुत्ता जो था वो युधिष्ठिर धर्मराज के झूठा अनाज खाता था। और ये चंडाल योनि है ना कुत्ता, इसको मालिक जितना अपना झूठा खिलाएगा उसका उतना कल्याण होगा। लेकिन गाय को सूची और कुत्ते को झूठी, तब कल्याण है। लेकिन मालिक तो दूध ब्रेड से सेवा करेगा ना, और जितनी सूची रोटी खिलाएगा उतना उसका अपना नुकसान होएगा बाद में। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विराम।